दोस्तों आखिर बीजेपी के दफ्तर के अंदर वो कौन लोग हैं जो मोदी जी की ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और वायरल कर रहे हैं, बताइए। दोस्तों अब तक तो हमने सुना था कांग्रेस पार्टी के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, जो कि सच्चाई है कि ऐसे हैं लोग। लेकिन क्या बीजेपी के अंदर भी ऐसे लोग आ गए हैं जो बस कुछ नहीं करते, मोदी जी की ऐसी ऐसी फोटो लीक कर देते हैं कि सोशल मीडिया में उनकी बड़ी किरकिरी होती है। और मैं बीजेपी के लोगों का नाम यहाँ पर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि भाई यहाँ तो बीजेपी के लोगों के अलावा किसी और का एक्सेस है नहीं जहाँ से वीडियोस आ रही है। एक वीडियो है जिसकी सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। अच्छा उसको छोड़िए, पहले मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप अपने बॉस की बाह पकड़कर ऐसे उन्हें ऐसे खींच सकते हैं? आप कहेंगे कुमकुम ये कैसी बात है, डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है। अब बॉस का बाह पकड़ना मतलब नौकरी खतरे में आना, ऐसा कौन करेगा? लेकिन दोस्तों हमारे मोदी जी कर सकते हैं। हमारे मोदी जी किसी की भी बाह पकड़कर उसको साइड में कर सकते हैं अगर वो आदमी गलती से भी उनके कैमरा एंगल के सामने आ गया। मोदी जी खुद अपने बॉस की भी बाह पकड़ देते हैं। दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को जब अध्यक्ष पद के तौर पर उनका नाम फाइनल किया गया और उन्होंने भाषण वगैरह दिया, तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और प्रधानमंत्री ने कहा अब मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि नितिन नबीन जी कहीं इस बात को सीरियसली न ले लें, मोदी जी ने बोल दिया, बोलने की बात अलग है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नितिन जी सीरियसली इस बात को ले लें। लेकिन नितिन जी इस बात को सीरियसली लेते उससे पहले ही मोदी जी की ऐसी वीडियो देखिए, पता नहीं कौन भाजपाई है जिसने वायरल कर दी। हुआ क्या दोस्तों, जब ये सेरेमनी हो रही थी तो प्रधानमंत्री और नितिन नबीन दोनों साथ में निकले वहां से, देखिए सीढ़ियों से वो निकल रहे हैं, साथ में नड्डा जी भी मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जिसने भी बनाई ये वीडियो बिल्कुल सामने खड़े होकर बनाई है। अच्छा जो भी है बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, क्योंकि कार्यक्रम तो बीजेपी का था, ठीक है, सारे भाजपाई नेता, सांसद, मंत्री। अब दोस्तों हमारे मोदी जी को ये तो पता होता है कि सामने कैमरा है, कि इधर कैमरा है, कि उधर कैमरा है, लेकिन देखिए ना वीडियो बनाने वाले ने ऐसी चालाकी की कि इतनी दूर कैमरा था, मोदी जी को कैसे पता चलेगा कि इतनी दूर कैमरा था? तो मोदी जी और नितिन नबीन आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद मोदी जी को तो पता है कि वहां उधर सामने कैमरा है और नीचे कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं को इस तरह से उनका अभिवादन स्वीकार करना है। अब नितिन नबीन जी नए नए हैं बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर, तो नितिन नबीन जी का देखिए कैसे हाथ बाह पकड़कर मोदी जी उनको ऐसे खींच रहे हैं, देखिए। अच्छा नितिन नबीन जी भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं, उनको भी एकदम से ऐसा लग रहा है नितिन नबीन जी एकदम झेप गए कि उनको लगा अरे क्या हो गया, मोदी जी ने बाह पकड़ ली। तो देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कदम ऊपर जाते हैं सीढ़ी के, फिर उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी से मैं ऊंचा दिखने लगूं तो मोदी जी नाराज हो जाए, आपको पता है। फिर वापस से वो नीचे आते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर रहूं कि नीचे रहूं। तो एक पैर उनका ऊपर की सीढ़ी में, एक पैर उनका नीचे की सीढ़ी में, और मोदी जी अपना इधर अच्छा आराम से हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि भाई मोदी जी के कैमरा एंगल में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। हो सकता है मोदी जी नितिन नबीन को बता रहे हो कि देखिए ऐसे भी तरीका होता है फोटो खिंचाने का, आपको ये भी करना है आगे। लेकिन इस पूरी तस्वीर में जिसको देखकर मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ ना दोस्तों, वो नड्डा साहब था। नहीं तो आप बताइए जेपी नड्डा ने मोदी जी के लिए क्या नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कितना लंबा एक्सटेंशन जेपी नड्डा को मिला है। नड्डा साहब का अपने आप में इतिहास में, बीजेपी के इतिहास में नाम दर्ज हो गया कि किसी भी अध्यक्ष को इतना लंबा एक्सटेंशन नहीं मिला है। भाई नड्डा साहब का काम इतना अद्भुत होगा तभी तो उनको इतना एक्सटेंशन मिल रहा होगा, नहीं तो इतना एक्सटेंशन तो किसी को भी नहीं मिला, लेकिन नड्डा साहब को मिला। और नड्डा साहब ने बीच चुनाव में न जाने किसके कहने पर, लेकिन अचानक से इंटरव्यू भी दे दिया और कह दिया कि अब बीजेपी सक्षम है, उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके जो नतीजे नड्डा साहब के बयान के बाद बीजेपी को भुगतने पड़े वो तो खैर मोदी जी भी जानते हैं, नड्डा साहब भी जानते हैं। लेकिन देखिए नड्डा साहब जो कि बीजेपी गलती से भी अगर कहीं हारती थी तो न्यूज चैनल वाले उनकी फोटो लगाते थे मोदी जी की फोटो हटाकर। तो नड्डा साहब ने कितना किया है बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, और आज देखिए बेचारे उधर कोने में खड़े होकर देख रहे हैं सब। मुझे तो ऐसा लग रहा है नड्डा साहब कह रहे होंगे कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, कभी हमारे साथ भी ये हुआ होगा, पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर इस फोटो में नड्डा साहब भी हो जाते तो क्या हो जाता है भाई, कल आज और कल की फोटो हो जाती,
इसमें क्या ही प्रॉब्लम थी। नड्डा साहब ने मोदी जी का इतना साथ दिया और मोदी जी ने देखिए उनको बिल्कुल साइड कर दिया। खैर दोस्तों, अब मैं तो ये कह रही हूँ कि बीजेपी को सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर के उन स्लीपर सेल्स को तलाशना चाहिए जो ऐसी ऐसी वीडियोस मोदी जी की वायरल कर रहे हैं और मोदी जी की किरकिरी करवा रहे हैं। अच्छा, वहां पकड़ने की बात आई ही है तो मुझे ना 10 साल पहले मोदी जी की एक वीडियो याद आ रही है। मोदी जी तब नए नए पीएम बने थे, फेसबुक के दफ्तर गए थे और दोस्तों फेसबुक के मालिक है मार्क जुकरबर्ग, उनके साथ बकायदा इंटरव्यू वगैरह उनका हुआ था। तो उसमें एक वीडियो है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। तो मोदी जी फेसबुक वॉल में, फेसबुक की दीवार है, वहाँ की दफ्तर में दीवार है, जितने बड़े बड़े लोग जाते हैं उस वॉल में कुछ ना कुछ लिखते हैं याद की तरह। तो मोदी जी वहाँ सत्यमेव जयते और ये सब लिख रहे थे, अहिंसा पर कुछ लिख रहे थे। अब दोस्तों हमारे मोदी जी तो कैमरे एंगल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, जब गुजरात के सीएम थे तब से जानते हैं। तो मोदी जी को पता था सामने कैमरा है। अब मार्क जुकरबर्ग को थोड़ी पता है कि मोदी जी कैमरे को लेकर इतने इतने अलर्ट रहते हैं। तो मार्क जुकरबर्ग मोदी जी के बगल में खड़े होकर अच्छे से समझ रहे थे कि मोदी जी क्या कहना चाहते हैं। तभी मोदी को दिखा कि सामने तो कैमरा है और मार्क जुकरबर्ग देखिए उनके कैमरे फ्रेम में आ रहे हैं। तो देखिए फेसबुक के मालिक की बांह पकड़कर मोदी ने ऐसे साइड कर दिया मार्क जुकरबर्ग को। मार्क जुकरबर्ग भी सोच रहे होंगे ये मेरे साथ हुआ क्या, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि फोटो के लिए किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसे किया हो। हालांकि उस वक्त भी मोदी जी का ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो उस वक्त सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं होता था तो ये वीडियो उतनी वायरल नहीं हुई। लेकिन जब आज बांह पकड़ने की बात आई ना तो मुझे ये वाला किस्सा याद आ गया कि वो भी एक टाइम था जब मोदी जी कैमरे एंगल के लिए मतलब इतने अलर्ट थे कि वो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक के उनके दफ्तर में उनके बांह पकड़कर उनको खींच देंगे, सिर्फ इसलिए कि वो मोदी के कैमरे के एंगल के सामने आ रहे हैं। भाई मोदी के कैमरे के एंगल के सामने आने की हिम्मत है किसी में? कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री है किसी में हिम्मत? मोदी जी जहां चलते अकेले चलते हैं, उस कैमरे के ना इर्द गिर्द आगे पीछे भी कोई नहीं होता है। और अगर आगे पीछे कोई होता है तो मोदी उसको बांह पकड़ के बताते हैं कि उसको कहाँ खड़ा होना है। वैसे अभी एक दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो और दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीजेपी का यही जो कार्यक्रम था इसमें एक और फोटो है जिसकी काफी चर्चा होने लगी, मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर की, टीपी की। हुआ क्या दोस्तों, आपको तो पता है हमारे मोदी जी बिना टीपी के कहीं भी नहीं बोलते। चुनावी भाषण हो तो टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती है, विपक्ष को आड़े हाथों लेना हो तो टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है, विदेश में भाषण देना हो टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब बीजेपी के कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भी मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ गई और ये वाली फोटो वायरल हो गई। तब भी मैंने आपसे कहा था कि कोई तो है बीजेपी के अंदर, बीजेपी के दफ्तर के अंदर कोई तो है जो मोदी जी की ऐसी ऐसी फोटोज वायरल कर रहा है। नहीं तो मोदी जी तो हमेशा ही टीपी देख के पढ़ते हैं, लेकिन पता थोड़ी चलता है क्योंकि फ्रेम ऐसे बनता है ना, इधर टीपी, बीच में फ्रेम की जगह खाली, तो सामने वाले को लगता है कि मोदी जी बिल्कुल सामने देख कर बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ऐसे देख पढ़ते हैं, फिर ऐसे पढ़ते हैं। वो जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, उनका स्टाइल होता है, वो पढ़ लेते हैं ऐसे, वो फिर ऐसे पढ़ते हैं, फिर ऐसे पढ़ते हैं। तो सामने वाले को लगता है मोदी जी को सब कुछ याद है, धारा प्रवाह बोल रहे हैं। लेकिन ये वाली फोटो वायरल हुई तब बहुत सारे लोगों को पता चला कि भाई मोदी जी को अपने कार्यकर्ताओं के बीच बोलना होता है तो भी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती होगी क्या? वैसे मोदी जी ने अगर नितिन नवीन को अपना बॉस बोला होगा तो भी टीपी में लिखा होगा तो भी बोला होगा क्या? खैर जो भी हो दोस्तों, नितिन नवीन जी को जिस तरह से बांह पकड़ के मोदी जी ने अपने बगल में खड़ा किया, उनको अब ये समझ में तो आ गया होगा कि एक्चुअली में असली बॉस बीजेपी का कौन है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।